हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम नवनी है। मैं अपनी मम्मी और दीदी की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी दीदी जब होने वाली थी, मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, तब मेरी मम्मी को अपनी बड़ी बहन की बेटी की शादी में जाना था और चली गई थी। लेकिन तब मेरी मम्मी को इतना भी नहीं पता था कि मेरी दीदी होने वाली है। मेरी मम्मी की उम्र काफ़ी कम थी, इसके वजह से उन्हें खास कुछ पता नहीं था। वहाँ पर जाने के बाद अचानक से मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। ख़राब होने के बाद उनको डॉक्टर दिखाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उनको मेडिसिन वगैरह सब कुछ दिया गया, लेकिन गांव में वो ठीक नहीं हुई। उनको जल्दी से पापा शहर लेकर आ गया हमारे घर। उसके बाद भी उन्हें डॉक्टर दिखाया गया और फिर मेडिसिन वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम सब कुछ दिया जा रहा था। फिर भी मम्मी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मम्मी रात होते ही अचानक से डर जाती और फिर कहती कि उस चुड़ैल को यहाँ से भगाओ, वो बहुत ही भयानक एक औरत है। इस तरह के बात कहने लगती और कहती कि 3-4 लोग आते हैं और मेरे पेट के पास ही बिल्कुल वो लोग देखते रहते हैं। उनकी आँखें बहुत गंदे टाइप के होते हैं वो लोग। ये सब सुनने के बाद मेरी जो दादी थी, उन्होंने कहा ये कोई सही बात नहीं है, इसे ज़रूर कोई ऊपरी बाधा कुछ हो रहा है। वो जल्दी से एक बाबा जी से मिलते हैं, मम्मी को झाड़ फूँक होता है, उसके बाद मम्मी ठीक हो जाती है। लेकिन मेरी मम्मी उस समय जितना दिन भी उनको झाड़ फूँक नहीं किया गया था, मम्मी बहुत ही टिपिकल टाइप की बिहेवियर करती थी। अकेले रहना पसंद करती थी, अकेले में बात करना पसंद करती थी और फिर पापा के पास ना जाना। एकदम से पापा कमरे में आए तो वो बाहर चली आना। दादी के साथ ही ज़्यादातर सोया करती और पापा से बात भी नहीं किया करती थी। ये सब क्यों करती थी, ये जानने के लिए दादी ने जब वो गुरुजी से पूछे तो गुरुजी ने कहा इसका जो पति है, जो इसके शरीर में है, उसका जो पति है वो दूसरा है, इसीलिए वो इसको पसंद नहीं करती है। और एक लड़का को भी देखती थी मम्मी, जो कि कहती थी कि चलो उठो मेरे साथ चलो। इस तरह मम्मी उसे देख पाती थी। उसके बाद मम्मी को झाड़ फूँक किया गया और मम्मी सही हो गई। सही हो जाने के बाद मेरी दादी ने अपने पास ही मम्मी को सुलाना स्टार्ट किया अपने कमरे में, और पापा वहीं पे मैट्रेस बिछा के नीचे सोया करते थे। ये सब हो गया और फिर मेरी दीदी हो गई। दीदी हो जाने के बाद दीदी के ऊपर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। दीदी बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी और दीदी अचानक से डर जाती और कई घंटों तक वो ऐसे आकड़ जाती, उसका शरीर बिल्कुल नीला हो जाया करता था। डॉक्टर्स नहीं समझ पाते थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल एक दिन झूले में सो रही थी और फिर झूले को ज़ोर ज़ोर से दूसरे बच्चे कज़िन्स वगैरह आते हैं जो उन लोग उसे झुला रहे थे। मम्मी उसके पास तब नहीं थी, किचन विचन में होगी। अचानक से वो झूला जो था थोड़ा दीवार के सामने में था और वो ढक से दीवार में लगता है और दीदी उसी दिन फर्स्ट टाइम जो कि वैसे अकड़ना स्टार्ट करती थी। उसे डॉक्टर दिखाया गया पर दीदी ठीक नहीं हो रही थी, बहुत छोटी भी थी और फिर उसे मेडिसिन वगैरह भी बिल्कुल ड्रॉप में दिया जाता था, लेकिन दीदी उसको खाने के बावजूद ठीक नहीं होती थी। और उसे अकड़ने के बाद जो उसका सिचुएशन होता था, बिल्कुल कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि ये बच्ची जिंदा है या बेहोश हो गई है। बिल्कुल आंखें खोलकर एकदम छत के ओर देखने लगती थी। बहुत डरावना वो समय था। इस वजह से मेरी दादी फिर से उसी बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने उन्हें देखा और कहा कि आपकी बहू के ऊपर में वो जब प्रेग्नेंट थी, बहुत ही गंदा चीज़ उसके पीछे आ गए थे। इस वजह से वो चले तो गए थे, लेकिन आपका बच्ची जब हुई वो अंदर ही अंदर रह गए होंगे, वो लोग फिर से एक्टिव हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इसे एक ताबीज़ दे रहा हूँ। इस बच्चे के गले में जो मैं ताबीज़ पहनाऊँगा वो गणेश यंत्र है। इस गणेश यंत्र को ये कभी ज़िंदगी में ना खोले। ये इसे जब तक नहीं खोलेगी इसे कोई परेशानी नहीं होगी, पर इसे अगर उसने खोल दिया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बाबा जी ने ऐसे कहा और बाबा जी काफ़ी वृद्ध इंसान थे। तो मेरे दादी ने कहा ठीक है, ये नहीं खोलेगी। उसी तरह दीदी को पहना दिया गया। दीदी बचपन से ही उसे पहनी रहती थी, हम भी देखते थे। अब की बात है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। दीदी जब 17 साल की हुई, दीदी पहली बार कॉलेज गई अपने सहेलियों के साथ।
बहुत ही खुश मिजाज से, बहुत ही खुश थी पहली बार कॉलेज जाने के बाद। और कॉलेज जाने का मतलब उसका समय होने से ही वो एकदम हिरनी की तरह दौड़ने लगती, टाइम टू टाइम कॉलेज जाती आती। मम्मी उसे कहा करती थी कि देखो तुम पायल मत पहना करो, क्योंकि मम्मी को कुछ कहा गया था दीदी के बारे में कि ये पायल पहन के मतलब एक जो खनखन आवाज़ आता है वो सब ना ही किया करे। दादी हमारी गुजर चुकी थी और दीदी किसी का बात सुनती नहीं थी। एक बार उनके कॉलेज में कुछ फंक्शन था, तो दीदी लोग जो कॉलेज जाते थे एक शॉर्टकट आता था जो कि काफ़ी सुनसान और थोड़ा जंगल टाइप का था। पेड़ों से बीच से और झाड़ियों के बीच से होके जाना पड़ता था। 5 बजे उनका फंक्शन स्टार्ट होना था और काफ़ी रात तक चलना था। मम्मी ने मना भी किया, कहा कि तुम मत जाओ, पापा घर पर नहीं है, लेकिन दीदी नहीं मानी। हमारा भाई तो छोटा है, मुझसे भी छोटा है मेरा भाई। दीदी अपनी सहेलियों के साथ चली गई। दीदी उस दिन बहुत फैशन करके गई और मम्मी ने उसे ठीक से देखा भी नहीं होगा। ना जाने क्यों दीदी ने अपना वो यंत्र खोलकर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर में रख दिया और उस समय ये किसी ने भी नहीं देखा। दीदी उनके साथ चली गई। जाने के बाद मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों, काफ़ी रात हो चुकी थी, 9 बजे। मम्मी ने उसे एक बार फ़ोन किया कि बेटा तू घर कब आ रही है। उसने कहा कोई बात नहीं मम्मी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी की लड़कियां भी तो गए हुए हैं, मेरे साथ आए हुए हैं, हम सब एक साथ हैं और हम आ ही रहे हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है, और फिर हम लोग डिनर करने बैठ गए। उसी डिनर करते वक्त अचानक से मेरे फादर का फ़ोन आता है। मेरे फादर ने फ़ोन करके कहा क्या तुम्हारी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही है। मम्मी ने कहा मैं थोड़ी देर पहले ही तो फ़ोन की थी, तब मेरी बात हुई, अब फिक्र मत करो, फ़ोन लग नहीं रही होगी या वो सुन पा नहीं रही होगी उतना फंक्शन में आवाज़ की वजह से। मेरे फादर ने कहा क्या पता, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। एक बात सुनो सुनीता, उसके गले में वो यंत्र तो है। मेरी मम्मी चौंकी। मेरी मम्मी ने कहा ये क्या बोल रहे हो और ऐसे पूछ क्यों रहे हो। मेरे पापा ने कहा कि मैं सो गया था अचानक से, मैं बहुत थका हुआ हूँ सुबह से, मैं सो गया था। सोते ही मुझे एक सपना देखा कि मेरी बेटी बिल्कुल अकेली है और उसे 4 लोग, एक औरत, 2 बड़े-बड़े मर्द और एक छोटी सी लड़की, चारों उसे बिल्कुल घसीटते हुए कहीं सुनसान रास्ते पे ले जा रहे हैं और वो एकदम खंडर जगह है। मुझे ऐसा दिखा। मेरे फादर मेरी दीदी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मेरी मम्मी ने कहा वो आपको सपना आया होगा, ये सब फालतू की बात मत बोलो, वो अपना यंत्र पहन के गई है। फ़ोन हो गया, मम्मी ने फ़ोन रख दिया। तभी मेरे भाई ने कहा, बिट्टू ने कहा मॉम, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर में ना दीदी सजते धजते समय एक कुछ रख के गई है जो कि वो रोज़ पहनी रहती है। मम्मी ने कहा मतलब? तो मेरे भाई ने कहा चौकोर से एक सोने का कुछ पहनी रहती है ना दी, वो वाला ड्रेसिंग टेबल के ऊपर में पड़ा हुआ है। मम्मी दौड़ते हुए अंदर जा गई और जाकर देखती है तो वो जो यंत्र था दीदी के गले में उस समय यानी कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर में पड़ा हुआ था। मम्मी काफ़ी डर गई। मम्मी तुरंत दीदी को फ़ोन लगाने लगी, लेकिन दीदी का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। तो मम्मी पड़ोस की एक कुसुम है, उसी की सहेली, मम्मी ने उसे फ़ोन लगाया। उसने तुरंत उठा लिया। उठा के वो पूछने लगी क्या बात है आंटी। तो मम्मी ने कहा कि बेटा तुम लोग के साथ मेरी बेटी तो है ना, आरती कहाँ है, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तब सब कहने लगे आरती यहीं पे तो थी, कहाँ गई। इधर उधर देखने लगी, लेकिन दी किसी को नहीं मिली। ये बहुत ताज्जुब की बात थी, क्योंकि दी उन लोग के साथ ही बैठी हुई थी। मम्मी ने कहा उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही है। तो वो जिस सीट में बैठी थी, तो उसने कहा जी रुकिए आंटी, हम देखते हैं, उसे फ़ोन लगाइए तो तब हमें पता चल जाएगा, या हम कोई लगाते। मम्मी बोली ठीक है मैं लगाती। मम्मी ने जब फ़ोन किया तब वही कुसुम ने ही फ़ोन उठाया। बोले हेलो आंटी, उसका फ़ोन तो इस बेंच में पड़ा हुआ है, लेकिन वो कहीं नहीं है। दोस्त लोग दीदी को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन दीदी कहीं नहीं मिली। फिर सब कोई बोली कि नहीं मिल रही है, तो मम्मी जल्दी से मुझे ली और मेरे पड़ोस की 2 आंटियों को भी ली, मेरे भाई को पड़ोस के घर में छोड़ी और हम लोग जल्दी से भागकर जाने लगे। हम लोग जा ही रहे थे, अचानक मेरी एक
दीदी की सहेली फ़ोन करने लगी, जिसका नाम कि अनीता था। अनीता बोलने लगी, आंटी आंटी जल्दी आओ, हम लोग इस जो शॉर्टकट से आए थे उसी रास्ते से रिटर्न जा रहे थे। आंटी यहाँ पर बड़े से जो नीम का पेड़ है वहाँ पर उल्टा लटकी हुई है आरती, बिल्कुल चमगादड़ की तरह। हमें काफ़ी डर लग रहा है, हम यहाँ पे नहीं रह सकते, और वो बहुत ही भयानक आवाज़ें निकाल रही है। मम्मी दौड़ते हुए वहाँ पर हम सब गए। जाने के बाद देखते हैं कि वाकई में दीदी वहाँ चमगादड़ की तरह लटकी हुई थी। मम्मी कितना बुलाने लगी, आ नहीं रही थी। मेरी दीदी की जो कुछ सहेलियाँ थी उन लोगों ने अपने फादर वगैरह को फ़ोन किया, वो लोग आए। फिर उन लोगों ने दीदी को नीचे उतारा। दीदी को नीचे उतारने के बाद देखा गया दीदी तब बेहोश हो गई। घर लेकर आए। मम्मी को समझ में आ गया था दीदी के ऊपर में कुछ आ गया है। मम्मी ने जल्दी से बाबा को फ़ोन लगाया, लेकिन तब तक वो जो बाबा जी थे ना, वो नहीं थे। उन्होंने अपना देह त्याग कर चुके थे। उनका कुछ शिष्य थे, उन लोगों ने कहा अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है, आप लोग सुबह आइए। सारी रात उस दिन हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से काटा, यहाँ तक कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे साथ रहे। दीदी बार बार अपने आप को नोचती खरोचती, हम पकड़ते लेकिन हमें मारती, उठा के दूर फेंक देती, फिर उसे बांध कर बेड के साथ रख दिया गया। इसी तरह सुबह हो गई। सुबह होते ही सब कोई जल्दी से गाड़ी में उसे ले जाने लगे। सबको बहुत ही भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगी, थूकने लगी सबके ऊपर में, और बोलने लगी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आज तक बिगाड़ नहीं पाए, अब क्या बिगाड़ोगे। तरह तरह की बिल्कुल बातें करने लगी दीदी की आवाज़ में, लेकिन उसका जो वॉइस था, साउंड था, उसमें कुछ चेंजेस नहीं था। दीदी का ही आवाज़ था, लेकिन फिर भी अजीब सा लग रहा था। जल्दी से उनको बाबा जी के पास ले जाया गया। वो कम से कम 1 घंटा का रास्ता है। मैं और मेरा भाई हम दोनों घर पर ही रहे, और फिर दीदी को लेके मम्मी उन लोग के साथ चले गए। पापा भी उसी दिन आ जाएंगे बोले, लेकिन पापा दूर में थे, इसीलिए उनको पहुंचने में भी लेट होती। दोपहर तक वो पहुंचते, मम्मी लेके चली गई। वहाँ के बाद जो सब हुआ, मेरी मम्मी के मुँह से सुनी हुई कहानी मैं आप सबके पास बोल रही हूँ। मेरी मम्मी ने कहा मेरी दीदी वहाँ पर घुसना ही नहीं चाहती थी। वो बिल्कुल ऐसे फुदक रही थी मानो वो कोई इंसान नहीं और ही कुछ हो। दीदी को शर्म हया भी नहीं था, वो अपने कपड़े भी उतारने लगी। सब कोई उसे पकड़ के बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी ने एक गदा सा पकड़े हुए थे, उसे उसके सर में जब मारा, दीदी बिकल से एकदम तड़प कर रोने लगी और बोलने लगी मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। फिर वो बाबा जी, यानी कि जो पहले बाबा जी थे उनका बेटा ही वहाँ पे बाबा जी हुए थे, उन्होंने कहा तुझे कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जान गया हूँ तू कौन है। तो वही चारों है ना जो एक ही परिवार से आते हो, चिंता मत करो, मैं तुझे इस लड़की से हटा दूँगा। तो एक थोड़ा सा बूढ़े की आवाज़ में वो कहती है खुद को मारते हुए कि मुझे ये लड़की चाहिए, मैं लड़की लेकर जाऊँगा, मुझे लड़की बहुत पसंद है, मैं इसके साथ बहुत दिन से हूँ, ये जब से इसकी मम्मी के गर्भ में है मैं तब से इसके साथ हूँ, कोई समझ नहीं पाता, मैं ही इसके साथ रह गया था, बाकी ये तीनों चले गए थे, इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बस इसे ले जाने का मौका ढूंढ रहा था। खैर वो बाबा जी ने बहुत कुछ पूछा, सब कुछ पूछने के बाद और फिर वो आंसर देता, रोता बिलखता तड़पता, और फिर कहते कि ये नॉन हिंदू हैं। नॉन हिंदू फैमिली कोई थे वहाँ पर, जिसे जिन विन कुछ कहते हैं, वहाँ पर थी वो लोग उसके शरीर में आ गए थे। लेकिन यही नहीं, वो लोग के साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो भी रोते हुए उन लोगों ने बारी बारी बताया, और फिर पानी मांगने लगी। छोटी सी जो बच्ची थी उनमें से वो पानी मांगने लगी। उनको पूछा जा रहा था कि तुम लोग क्यों इसके शरीर में हो और तुम लोग चाहते क्या हो। तब उन लोगों ने कहा कि इसकी माँ जब जा रही थी, ये प्रेग्नेंट थी, बिल्कुल इसने बाल खोलकर, पायल पहनकर, चूड़ियाँ चमकाकर सब लोगों के साथ ये जा रही थी, थोड़ी पीछे थी ये। हम लोग इसीलिए इसकी बिल्कुल सुंदर सा खनकती घुंघरू की आवाज़, चूड़ियों की छनकारों से हम इसके साथ आ गए। हम इसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस हमारी जो प्रवृत्ति है हाँ इस पे हावी हो गई। और उन्होंने बताया कि हम लोगों को वहाँ पर मारा गया था,
हम लोग अपना मकान बेच चुके थे। मकान बेचकर हम लोग तो दूसरे जगह में चले जाना जाते थे। लेकिन हमारे ही रिलेटिव्स ने पैसे के लिए हम लोगों को मार डाला और वहाँ पे गाड़ दिया। इसीलिए हम वहाँ पर भटक रहे हैं, हमें मुक्ति नहीं मिली है। तो बाबा जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ का महाप्रसाद खिलाकर मुक्त कर देंगे। यहाँ पर कोई धर्म जातिवादी धर्म कुछ नहीं होता। यहाँ पर बस इंसान होते हैं और इंसान के मृत्यु के बाद वो एक आत्मा होता है। सब भगवान के घर से आता है, भगवान के घर ही चले जाता है। बस बाबा जी ने इतना कहा और दीदी को कहा, यानी कि मम्मी को कहा, आपकी बेटी को लेके चले जाइए, लेकिन एक काम आपकी बेटी के साथ करना पड़ेगा। आप अपनी बेटी को यहीं पे उसके पूरे बाल कटवा देंगे। उसका बाल बहुत लंबे लंबे थे, इसके बाल पूरा कटवा दीजिए और वो जो भी कपड़े पहनी हुई हैं सब कपड़े फेंक कर यहाँ पे वो नहाएगी। उसके बाद हल्दी पानी से नहाएगी। उसके बाद वो नए कपड़े पहनकर यहाँ से बिल्कुल जैसे जब निकल जाएगी, इस धाम को दोबारा पीछे मुड़कर ना देखें। आगे तरफ जो हमारी मंदिर है, मंदिर में पूजा पाठ करके आप लोग चले जाइए। मम्मी ने बिल्कुल वैसे ही किया। उस बात को अब 7 साल हो चुके हैं। वाकई में गणेश जी की कृपा से अब तक दीदी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मेरी दीदी की शादी हो गई है। और बहुत हैप्पी की एक न्यूज़ है, मेरी दीदी आज माँ भी बन गई।